हेलो दोस्तों, SM हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आ गया हूँ फिर से एक नई कहानी प्रेम अंधा भी होता है के साथ, जिसे सुनकर आपको बहुत ही आनंद महसूस होगा। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसा भी हो गया। बाद में वह काफ़ी धनी भी हो गया। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसको देखते ही इस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखती रही। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की ना मिली। लेकिन नियत ने उस लड़की को उस लड़के से मिला दिया। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई। लड़के ने लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई तो उस समय लड़के ने एक भी शब्द साफ से नहीं बोल पा रहा था, मानो उससे वो बहुत डर रहा था, जिससे लड़की को लगा यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ यह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता, जो अक्सर प्यार में लोग करते हैं। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब इसे इस लड़की की लाचारी पर प्यार होने लगा, लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डर कर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को उसके चाचा ने पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे लड़की उसके खाने और पीने का पैसा देती रहे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़की की एक खांसी पर वह लड़की दौड़ी दौड़ी उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चला कि वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन रात रोने लगा। लड़की अपने सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह की उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। जब उसे पता चला तो वह दौड़ती दौड़ती हॉस्पिटल में पहुंचती है तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया कि लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है एक धारदार हथियार से। इसके साथ ही डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक काफ़ी धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मैं मालिक हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। उसे
अपने आप पर बहुत पछतावा था। उसने बोला कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से, मेरे मैनेजर से पैसे को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंख से आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर में गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी। ऐसे ही मंदिर में बैठी रहेगी, भले ही वह मर क्यों न जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़की की इलाज कर रहे थे और पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो बोल सके। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर ली और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब उसे कुछ भी नहीं याद था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन याददाश्त ना आ सकी। अगर प्रेम की नींव को झूठ पर रखा जाए तो वह गिर ही जाता है। इसी के साथ हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।